नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की विशेष शुभकामनाएं। धनतेरस का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, समझें और अगर लगे कि वीडियोस कहीं ना कहीं आपकी भी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से जुड़े हुए हैं, समस्याओं से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे तो सिर्फ 2 हाथ हैं। तो आप लोगों के पास एक वीडियो जाएगा और अगर 50 लोग या 60 लोग हैं तो सभी की तरफ से अगर वीडियोस को शेयर किया जाएगा तो ये जो समस्याएं सबके सामने आ रही हैं या आती हैं, उनका कोई ना कोई उपाय आपस में ही एक दूसरे को मिलेगा या किसी और तरीके से मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के बारे में पूरे साल किसी को याद नहीं आता है। ये अगर मैं अभी बोलूँगा तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, ये बात तो सही। पूरे साल उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है, ना ही किसी से कोई सवाल करता है, लेकिन जो मार्च का महीना होता है उस मुद्दे पे उस समय सभी एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां हों और चाहे एक आम इंसान हो। अगर उस मुद्दे को हम पूरे साल उठाते रहें और उसके लिए हम कोशिश करते रहें तो शायद उस मुद्दे पे कुछ हल निकल आए। और अगर उस मुद्दे पे हल निकल आया तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लगभग 40 से 50% जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आम आदमी हैं, जिन्होंने ये सोच रखा है कि हम भी कैसे भी करके थोड़ा मोड़ा करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकें और उनका ये सपना बगैर उनकी जेब पर ज़्यादा भार पड़े वो पूरा कर सकें। वो मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस, ड्रेस, कॉपी किताबें। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सहमत हैं और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान जो अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका भी सपना है कि अगर उसने अपनी शिक्षा किसी कारणवश इंग्लिश मीडियम में नहीं पा पाया है, वो अगर अपने बच्चे को देना चाह रहा है तो इतना उसके ऊपर लोड पड़ जाता है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। ये सोचने की बात है। अगर कोई सोचेगा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर नहीं सोचेगा तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। और ये मैंने देखा है, हर बार मार्च में ये मुद्दा उठाया जाता है, उसके बाद मार्च होते होते सब मामला शांत हो जाता है। तो आप आज देख लीजिए, नया एडमिशन कराने जा रहे हैं तो डोनेशन, उसके बाद फीस, उसके बाद कॉपी किताबें। आप देख लीजिए, पहले एक क्लास पास होके बच्चा दूसरे क्लास में गया तो माँ बाप क्या करते थे, जो बेचारे थोड़े से मध्यम वर्गीय हैं वो पहली क्लास वाले बच्चे से किसी तरीके से किताबें मांग लेते थे। तो लगभग 80% 90% किताबें वही होती थी तो बच्चों का चल जाता था, तो उसमें केवल कॉपियों का खर्चा होता था। अब आज की डेट में स्कूल वालों ने सबसे बढ़िया चाल चली है
कि पूरा कोर्स ही चेंज कर देते हैं। और अगर पूरा कोर्स नहीं चेंज करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन दिमाग चलाया गया है कि एक किताब जो पिछले साल थी वही किताब इस साल है, लेकिन उसमें एक दो पन्नों का टॉपिक बढ़ा दिया है या घटा दिया है, जिससे बच्चे को जब पुरानी किताब लेके भेजो तो नई किताब से जब पढ़ाया जाता है तो उसमें एक पन्ना नहीं। अब एक पन्ना नहीं, बच्चा तो बच्चा है, आप जानते ही। स्कूल में टीचर की तरफ से बोला जाता है कि भाई ये पुरानी नहीं चलेगी, नई लेके आओ। अब नई लेके आओ तो बच्चा, तो आप जानते हैं बच्चे कितने समझदार हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं कि माँ बाप क्या हैं कैसे हैं। वो तो आके बस एक जिद पकड़ लेते हैं कि हमको मैडम ने बोला है, हमको सर ने बोला है कि नई किताब लानी है, अब नई किताब लेके आओ। नई किताब आप अंदाजा कीजिए नई किताब कितने की होगी। आज एक 6 क्लास के बच्चे की एक किताब अगर आप लेने जाते हैं, 500 रुपये से नीचे की किताब नहीं है, 500 से ऊपर की ही किताब है। ये मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर अपने बच्चे की 6th स्टैंडर्ड की एक किताब लेने जाता हूँ तो 500 से नीचे की नहीं, 500 से ऊपर की ही है। और पहले किताबें वही चल जाया करती थी तो ये भी खर्चा नहीं होता था। और अगर पहले के समय में देखा जाए तो 250 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो बस आप लोग इस मुहिम में आगे बढ़िए, अपनी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए कि कब इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सरकार भी कहती है कि हो तो जाएगा, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा। हर साल फरवरी मार्च में जब एडमिशन चालू होते हैं तो वही स्कूल वालों का मनमाना नज़रिया, मनमाना ढंग कि इतनी फीस है। ये मान के चलिए कि अगर 6 क्लास का बच्चा है तो उसकी फीस 3 महीने की ये लोग एक साथ लेते हैं, 3-3 महीने की लेते हैं, तो 12,000, 11,000, 13,000, 14,000, 15,000, मतलब अलग अलग स्कूलों के अलग अलग रेट है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से आम आदमी एक सर्वाइव करेगा। जो मेरी बात से सहमत हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगर इस वीडियो के मार्फत कहीं ऊपर लेवल पे सरकार के पास ये वीडियो पहुंचता है तो एक आम आदमी की यही सरकार से इच्छा है कि इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पे थोड़ा सा रोक लगाएं, ताकि आम आदमी भी सुकून से जी सके, सुकून से अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दे सके। ये आप भी जानते हैं कि आजकल शिक्षा का क्या रोल है, और शिक्षा, बस यही कहना चाहूँगा, शिक्षा थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए। इतनी महंगे एजुकेशन को आम आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। तो ये तो केवल मैंने फीस की बताई। जब आप कॉपी किताब लेने जाते हैं तो कॉपी किताब ये मान के चलिए कि कॉपी किताब सब मिला के 6 क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, अपने बच्चे का लेके आया था 9,500 रुपये। पूरी कॉपी किताब सब कुछ उसमें, जो पूरा पर्चा देते हैं स्कूल की तरफ से। और आप कहीं लेने जाओगे कहीं वो मिलेगी भी नहीं। 2 ही 3 दुकानें जो उनकी पेट होती हैं वहीं पे मिलेगी, वहीं उनका पूरा सेट आता है, और आप दूसरी जगह से लेते ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भी सब तरीके होते हैं। अब कोई, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक आदमी क्या कर सकता है? एक आदमी अगर आवाज़ उठाता भी है तो एक आदमी के बस का नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये समस्या कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये समस्या आप लोगों के जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ी है, और इसमें क्या हो सकता है, क्या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से होगा, कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है।
आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा ये सब। तो सवाल करना जरूरी है जब आपको लग रहा है कि अब जिंदगी बगैर सवाल करे बदतर हो जाएगी, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा और सवाल पूछना भी चाहिए। सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि जेन्युइन सवाल है ये। तो उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं तक ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी से भी जुड़ा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्राइवेट स्कूलों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो कुछ ऐसा सरल रास्ता निकालिए कि जो एक आम आदमी सपना लेके अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाह रहा है, उच्च शिक्षा दिलाना चाह रहा है, उसके ऊपर उसकी जेब पर ज़्यादा लोड ना पड़े और उसका बच्चा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय राम जी।